फल पायो मैं नारानी। तुम भी गाओ बच्चों मेरे साथ। श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो, दिन 8 ठाट से प्राणी, फल पायो मैं नारानी। श्री सिद्ध माँ, ये मैना रानी कौन थी? बेटा मैना रानी एक राजकुमारी थी। माँ, राजकुमारी कैसे दिखती थी? हेलो। शिपी में मोती सी ललला, महलों में ज्योति सी ललला, मैना सती भी एक राजकुमारी थी, वो रहने वाली महलों की। बेटी बेटी तालियां सभी। वो रहने वाली महलों की। आप गाकर बताओ। सॉरी माँ, राजकुमारी के साथ महल में और कौन कौन रहते थे? बेटा महावीर स्थल में सिद्ध चक्र विधान चल रहा है। आज उसका 3रा दिन है। चलो मैं तुम्हें वहां लेकर चलती हूँ। आजा प्रभु आजा हो, आजा प्रभु आजा, तेरे ही लिए जलते दे बिताने तेरे चरणों चरणों में, जिंदगानी बितानी तेरे चरणों चरणों में। जय हो संकेश्वरा, पार्श्वनाथ जिनवरा, आदिदेव जिनवरा। जय हो संकेश्वरा, हर जन्म में ही मिले पार्श्वनाथ जिनवरा, मुझको तेरा आसरा। जय हो संकेश्वरा, मेरे होठों पे सदा तेरा नाम ही बसे। देखो तेरी मूर्ति, मन को शांति है मिले। तेरी तेज सी आँखों से मिट गया है सारा अंधेरा। नमो नमो श्री जिनवरा, पार्श्वनाथ जिनवरा, चिंतामणि चिंताचूर। जय हो संकेश्वरा, नमो नमो श्री जिनवरा, पार्श्वनाथ जिनवरा, चिंतामणि चिंताचूर। जय हो संकेश्वरा। जय प्रभुवर की जय, जिनवर की, महावीर की जय, बोलो महावीर की जय। जय प्रभुवर की जय, जिनवर की, महावीर की जय, बोलो महावीर की जय। तदिया नदी दिरदाना दे रे नो, तदिया नदी दिरदाना दे रे नो, तदिया नदी। प्रभुवर तेरी राह निहारे, प्रभुवर तेरी राह निहारे, भक्त तुम्हारे यहाँ दर्श दिखाओ वीरा, भव से तेरा हो वीरा, दर्श दिखाओ वीरा, भव से तेरा हो वीरा। पर उनकी
आओ मेरी राज दुलारी मैना। माँ, धर्म की शिक्षा मैंने श्री 105 आर्यिका जी से एवं मुनिराज जी से समस्त जैन धर्म की शिक्षा को ग्रहण करके तथा अपने गुरुदेव की आज्ञा से मैं आपके चरणों में आई हूँ। धन्य हो मेरी प्यारी बेटी, जो तुमने ऐसी छोटी उम्र में जैन धर्म के सार को समझ लिया है। तुम बहुत समय तक जियो और संसार के सुख भोगो। माता, पूज्य पिताजी कहाँ हैं? उनके दर्शन करने की तीव्र अभिलाषा है। बेटी, महाराज जी राज दरबार में हैं। चलो मैं तुमको ले चलती हूँ। माता, यदि आपकी आज्ञा हो तो सबसे पहले श्री मंदिर जी में जाकर भगवान की पूजा करके आ जाऊं, फिर मैं आपके साथ पिताजी के दर्शन करने हेतु दरबार में चलूंगी। बहुत अच्छा मैना बेटी, जाओ पूजा की समस्त सामग्री ले जाओ। ना 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 मिलता है सच्चे पल पल क्षण क्षण रही ध्यान तुम्हारे चरणों में। खबरदार, महाराजा बहुपाल अपनी महारानी के साथ राज दरबार में पहुंच रहे हैं। और महारानी महाराज की जय हो। क्या बात है द्वारपाल? महाराज, पंडित जी के साथ बेटी सुर सुंदरी राज दरबार में आना चाहती है। जाओ द्वारपाल, उन्हें सामान सहित अंदर लेके आओ। जैसी आज्ञा महाराज जी की जय हो। आइए पंडित जी, ऊंचा आसन ग्रहण कीजिए। आपके चरणों में मेरा सत सत वंदन। पिताजी के चरणों में मेरा बारंबार नमस्कार हो। मेरी प्यारी बेटी सुरसुंदरी, खुश रहो। हे राजन, आपकी बेटी सुर सुंदरी को मैंने बड़े ही परिश्रम के साथ समस्त विद्या पढ़ाई है, जो कि आपके सामने हाजिर है। पंडित जी, आपकी बड़ी कृपा है। ये आपकी भेंट है। महाराज की जय हो। आपकी राजकुमारी सुर सुंदरी मनवांछित राज्य में सुख भोगेगी। हे राजकुमारी सुरसुंदरी, कहो कौन सी वस्तु बहुत पुण्य करने से प्राप्त होती है? हे पिताजी, विद्या, जीवन, रूप, धन और पति का नेह राज्य पुण्य से मिला है। मन वांछित सुख यह। पुत्री, पुत्री, जो वर मन बसो सो मांगो इस आन। साफ साफ मुंह से कहो, करो नहीं कुछ काम। हे पिताजी, आपके राज्य में अपने मनपसंद वर मांगने की हमें पूर्ण आजादी है। बेटी, निसंकोच होकर कहो जो भी तुम्हारे मन में है। उसी राजकुमार के साथ हम तुम्हारा विवाह करवा देंगे। पिताजी, मैं कौशाम्बी के राजकुमार के साथ विवाह करना चाहती हूँ। वह मुझे बहुत पसंद है। ठीक है बेटी, मैं उसी राजकुमार के साथ तुम्हारा विवाह करवा दूंगा, जिससे तुम संसार के सुख भोगो। यही मेरी अभिलाषा है। आओ, जाओ मंत्री जी, फौरन लगन भेज दिया जाए। कहो द्वारपाल, क्या बात है? महाराज, महारानी जी पुत्री मैना सुंदरी के साथ राज दरबार में आने की आज्ञा मांगी है। द्वारपाल, शीघ्र जाओ, देरी मत करना। उनको आदर सहित राज दरबार में लेकर आओ।
माता जी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। प्रसन्न तो हो बेटी। माँ, आपकी कृपा है। पिताजी के चरणों में मेरा बारंबार नमस्कार हो। मेरी प्यारी बेटी मैना सुंदरी, आओ। मंत्री जी जाइए, नृत्य की तैयारियां कीजिए। आज दरबार में एक अद्भुत नृत्य होना चाहिए। जो आज्ञा महाराज। एवं मुनि महाराज की कृपा से श्री जैन धर्म की समस्त विद्या पढ़कर आज आपके चरणों में आई हूँ और मंदिर जी में जाकर जिनेंद्र भगवान का पूजन करके ये गंधोदक आपके लिए लाई हूँ। आप मस्तक पर लगा लीजिए। बेटी मैना सुंदरी, इस गंधोदक की शास्त्रों में क्या महिमा है, वर्णन करो। पिताजी, जब तीर्थंकर का जन्म हुआ था उस समय बालक को पांडुशिला पर ले जाकर देवों ने अभिषेक किया था। शास्त्रों में इसकी महिमा का वर्णन करते हुए कहा है कि इसको भक्ति भाव सहित जो अपने शरीर में लगाए उसके शरीर का कुष्ठ भी चला जाता है, नेत्रहीन को दिखने लग जाता है। धन्य है बेटी, धन्य है बेटी, धन्य है बेटी, जो धर्म के प्रति तेरे ऐसे विचार है। मेरा समस्त राजपाट तेरे पर न्यौछावर है। तूने धर्म आदि में क्या पढ़ा है सो मुझे भी बताना। पिताजी, मैंने 4 अनुयोग, रतनत्रय, 10 लक्षण धर्म, स्वाध्याय की चर्चा, न्याय, दर्शन शास्त्र आदि सभी पढ़कर एवं अच्छी तरह समझकर आई हूँ। बेटी, अब बतला कि सबसे अमूल्य वस्तु संसार में क्या है? पिताजी, संसार में वीतराग धर्म एवं सम्यक ज्ञान प्राप्त करना अति दुर्लभ है। धर्म के वास्ते अपना तन, मन, धन भी चला जाए तो भी कम है। धर्म के लिए तो सीता को अग्नि में प्रवेश होना पड़ा था। इसीलिए पिताजी, धर्म ही सबसे अमूल्य वस्तु है। हे बेटी मैना सुंदरी, जो तुमने इतनी छोटी उम्र में इतना ज्ञान प्राप्त किया है, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। अब तू अपने मनपसंद पति का चुनाव करके हमें बताओ, फिर हम तुम्हारी शादी उसी के साथ करवा देंगे। हे पिताजी, आपने जो कहा है वह धर्म के विपरीत कहा है। जो शीलवान नारी होती है वह कभी भी अपना वर स्वयं नहीं ढूंढती, क्योंकि लज्जा ही स्त्री का श्रृंगार है।
इस लज्जा का परित्याग करके स्वयं वर ढूंढने जाऊं तो मेरे शील में दाग लग जाएगा। हे मेरी प्यारी बेटी, स्वयंवर ढूंढने में धर्म एवं शील में क्या दोष लगता है? सुरसुंदरी ने भी तो अपनी इच्छा से ही कौशाम्बीपुर के राजा के पुत्र हरिवाहन के साथ शादी की मांग की है। तू भी अपने पसंद का पति ढूंढ ले। पिताजी, आप चाहे मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े भी कर दो, फिर भी मैं धर्म के विपरीत कार्य नहीं कर सकती। सुरसुंदरी ने जो किया है वह कुमार्ग संगति का फल है। माता पिता का कर्तव्य होता है बेटी के लिए अच्छा वर ढूंढना, फिर इसके भाग्य में जो लिखा है वही होगा। इसीलिए पिताजी, मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप जिसके साथ भी मेरा विवाह करेंगे, मैं खुशी खुशी उसे पति के रूप में स्वीकार कर लूँगी। ठीक है बेटी, ठीक है बेटी, मैं तेरे लिए स्वयंवर खोज दूंगा, परंतु तू जो कहती है कि जो मेरे भाग्य में है वही होगा, यह कहना तेरा असत्य है, क्योंकि सुख एवं दुख देने वाला मैं ही हूँ। तेरे भाग्य को बनाने वाला भी मैं ही हूँ। मैं यहाँ का राजा और तेरा पिता हूँ। हे पिताजी, ये कहना असत्य है कि मैं तेरे भाग्य को बनाने वाला हूँ। मैं अपने भाग्य से यहाँ पर रहती हूँ, अपने भाग्य का ही खाती हूँ, जागती हूँ, सोती हूँ। मैं तुमको सुख देता हूँ और तू बार बार ये कहती है कि मेरे भाग्य पर निर्भर है। क्या यही तेरे गुरु ने पढ़ाया है? अभिमान करना अच्छा नहीं होता। अभिमान करने से कौरव, कंस और रावण की क्या गति हुई? मरकर नरक में जाना पड़ा। पिताजी, अगर आप पूर्व भव में पाप कर्म करते तो आप लकड़हारे होते, परंतु पूर्व भव में आपने पुण्य किया तो आप राजा हो गए। जैसे उस जीव को उस कर्म का फल भोगना पड़ेगा। बस बस, बहुत हो गया बेटी, अकल की बात कर। मैं सृष्टि का मालिक हूँ, मेरा ही नाम बहुपाल है। मैं धरती का मालिक हूँ। नादानी छोड़ दे नादान, क्यों मुझसे करती है? मैं वो बला हूँ जमाना जिससे डरता है। जरा सी बात पर ना अहंकार मत कर मायारो, अभिमान काया गार से काची, काया गार से काची, काया गार से काची हो जैसे ओसरा मोती, झोंका पवन का लग जाएगा, झपका पवन का लग जाएगा, काया तेरी धूल हो जासी, माया तेरी धूल हो जासी, काया तेरी धूल हो जासी, माया तेरी धूल हो जासी। परंतु इस समय चुप रहना भी उचित नहीं, परंतु कन्या के सामने संयम से बोलना चाहिए। हे राजन, ये समझ लीजिए कि कर्म ही बलवान है। जो कर्म हमने किए हैं उसे हमें ही तो भोगना पड़ेगा। इसीलिए हे राजन, क्रोध रूपी अग्नि को शांत कीजिएगा। हे मंत्री, मैं कायर नहीं हूँ। जो मैना सुंदरी को अपने कर्मों का निश्चय है, उसके कर्मों को मैं अवश्य देखूंगा। मैना सुंदरी, मेरा कहना मान ले, छोड़ दे तेरी कर्मों की बातें। तेरी किस्मत तो मैं लिखूंगा। हे प्राणनाथ, बताओ तो सही, मेरी बेटी का क्या कसूर है? जिनवानी में तो कर्मों का निश्चय हो ही जाता है। हे प्राणनाथ, अभी इसकी उम्र ही क्या है? बचपन में ऐसी गलतियां हो जाती है, इसलिए आप क्रोध छोड़ दीजिए। मैं हे रानी, अगर मैना मेरा कहना नहीं मानेगी तो निश्चय ही ये दुख उठाएगी। पिताजी, मैं आपके चरणों में नमस्कार करती हूँ। जैसा आपकी इच्छा है वैसा ही कीजिए। मेरे कर्मों में अगर दुख ही लिखा है तो सुख नहीं मिलेगा।
अगर दुख लिखा है तो दुख ही मिलेगा। जब पाप ही दुश्मन हो जावे तो क्या करे कोई। यहाँ पर धर्म का ना हो नाम तो क्या करे कोई। इसीलिए पिताजी अब मैं आओ ना। बेटा तुमने वो गाना तो सुना ही होगा, पता है कौन सा? माँ कौन सा? इस जन्म में ना मिले पर भव में मिलता है। इस जन्म में ना मिले पर भव में मिलता है। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। इस जन्म में ना मिले पर भव में मिलता है। केसरिया पारस ओ केसरिया आवो निसा पधारो भारे मन। सभी मीठी मीठी तालियां बजाते हुए हरे आंगना में हरे